शांति। कौन बनेगा पद्मा पदम पति। आज हमारे सामने विषय है मुक्ति और जीवन मुक्ति। मुक्ति और जीवन मुक्ति को हम सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। आत्मा का परम लक्ष्य और संगम युग में इसका अनुभव। आत्मा का परम लक्ष्य ही यही है, मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त करना, और संगम युग में इसका अनुभव। ये हमने इस संगम युग पर ही ये सब अनुभव करना है। नंबर 1 है मुक्ति, जीवन मुक्ति आत्मा की मूलभूत प्यास है, चाहत है, इच्छा है, जरूरत है। हर आत्मा का परम उद्देश्य मुक्ति और जीवन मुक्ति की स्थिति को प्राप्त करना है। हर एक आत्मा का मुक्ति, जीवन मुक्ति आत्मा का सहज स्वभाव और सर्वोच्च अवस्था है। मुक्ति, जीवन मुक्ति आत्मा का सहज स्वभाव, क्योंकि सहज रूप से उसको मिलना है, और सर्वोच्च अवस्था है, सबसे ऊंची अवस्था। नंबर 2 है मुक्ति, जीवन मुक्ति का यथार्थ अनुभव कब और कहां। मुक्ति, जीवन मुक्ति का यथार्थ अनुभव कब और कहां। यह अनुभव पुरुषोत्तम संगम युग पर संभव है, जब परमात्मा आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान देते। क्योंकि इससे पहले तो पता ही नहीं था। जब तक परमात्मा परमधाम से ना आए, आकर के ज्ञान ना दे, तब तक इसका अनुभव नहीं कर सकते। नंबर 2 संगम युग पर ही आत्मा को परमात्मा से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। इससे पहले दुनिया ये समझती थी हमें मोक्ष मिल जाए, हम इस संसार के आवागमन से मुक्त हो जाएं। परंतु बाबा ने आके समझाया, मोक्ष तो मुझे भी नहीं मिलता भाई, मेरे को ही मोक्ष नहीं मिलता, मैं आपको मोक्ष कैसे दे दूं। संगम युग पर ही आत्मा को परमात्मा से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। नंबर 3 संगम की मुक्ति, जीवन मुक्ति का महत्व। संगम युग की मुक्ति, जीवन मुक्ति का महत्व। नंबर 1 संगम युग की मुक्ति, जीवन मुक्ति परम धाम की मुक्ति और सतयुग की जीवन मुक्ति से श्रेष्ठ और दुर्लभ है। यहां पर चर्चा करो। को किसको समझ में आए ये बात? फिर से मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान दें। संगम युग की मुक्ति, जीवन मुक्ति और दूसरे परम धाम की मुक्ति और सतयुग की जीवन मुक्ति से श्रेष्ठ और दुर्लभ है। किसको समझ में आया ये? भाई जी, संगम युग के जो जीवन मुक्ति होती है ना, उससे श्रेष्ठ यहाँ की संगम युग की जीवन मुक्ति है, क्योंकि सब ज्ञान होकर हम उस अवस्था को पाते हैं। सब माया में इसमें रहते हुए भी हम को पाते हैं। ये सब जब आवाज दबाते क्यों हो आप? माइक को सामने नजदीक रखो ना थोड़ा सा, फोन को। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी, संगम युग का जो
जीवन मुक्ति है, जीवन में संसार में रहते हुए संसार से मुक्त रहना। परम धाम का मुक्ति है निसंकल्प, वहाँ कोई संकल्प नहीं है, सब चीज से मुक्त है, शरीर से, संसार से। और सतयुग का जीवन मुक्ति है कि बिल्कुल बेफिक्र बादशाह, वहाँ किसी चीज की कोई जो है जब परम पिता परमात्मा बाप को ही पता नहीं है तो और किसी चीज की पता हो ही नहीं सकता, न पूजा न पाठ न भक्ति न काम न धंधा न चिंता, इससे मुक्ति है। भाई जी संगम की मुक्ति जीवन मुक्ति इसलिए है बिकॉज क्या है कि कभी हम शरीर में आते हैं कभी नहीं आते, कभी हम मुक्ति जीवन मुक्ति में आते हैं कभी नहीं आते, लेकिन वहाँ परमानेंट है। कहाँ पर? सतयुग में और परम धाम में। और यहाँ पे कभी हम इधर होते हैं कभी उधर होते हैं, तो आते जाते रहते हैं। और जी प्रश्न दोबारा दिखाना। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, अभी तक किसी को प्रश्न ही समझ में नहीं आया। चार जनों ने बोला है, फिर से ध्यान से समझो प्रश्न बात को। संगम युग की मुक्ति, जीवन मुक्ति, परम धाम की मुक्ति और सतयुग की जीवन मुक्ति से श्रेष्ठ और दुर्लभ है। भाई जी संगम युग की जीवन मुक्ति बाबा आके देते हैं कि संगम युग में ही हमें मुक्ति भी मिलती है और जीवन मुक्ति भी मिलती है। परम धाम में जाके सिर्फ हमें मुक्ति मिलती है, वहाँ कुछ नहीं है, जीरो है। और सतयुग में सिर्फ सुख ही सुख है। सुख और शांति दोनों है, परंतु वहां की सुख और शांति इस समय की सुख और शांति से के सामने कुछ नहीं है, मतलब कम है। इसको डायमंड कहते हैं। बाबा ने समझाया संगम युग डायमंड युग है। इस समय की हमारी मुक्ति भी डायमंड है, हमारी जीवन मुक्ति भी डायमंड है, और सतयुग में वो गोल्डन हो जाएगी। ठीक है कि नहीं? इसलिए ये समय हम मुक्ति कैसे, देखो कितना बंधन में फंसे हुए थे, कितना झमेलों में जकड़े पड़े थे, रिश्तों में, कर्मों में, कितना कितना बंधन, ये भी, और अब कितना निश्चिंत होते जा रहे हैं। बाबा की श्रीमत पर जितना चलते जा रहे हैं उतने सब बंधनों से मुक्त होते जा रहे, एकदम निकम्मे होते जा रहे। हाँ जी, संगम में हम जो दुख भोग के आते हैं ना, फिर हमें जो मुक्ति बाबा ज्ञान देते हैं ना, उससे जो हमें सुख मिलता है ना, वो श्रेष्ठ अनुभूति हम सतयुग में नहीं कर सकते। क्योंकि इस समय बाबा के डायरेक्शन के अनुसार हमको मुक्ति और जीवन मुक्ति, जीवन मुक्ति मतलब हमें अब ये जीवन बंधन नहीं लगता। अब हमारे को ये जीवन एकदम अच्छा लगता है। जिनको ऐसा लगता है, सबको मैं नहीं कह सकता हूं, जिनको ये जीवन अच्छा लगता है वो नेचुरल सबके साथ अच्छा व्यवहार कर सकता है, वो सबके साथ अच्छा व्यवहार कर सकता है, और सबसे अच्छा व्यवहार करके अपना श्रेष्ठ भाग्य लिख सकता है अपना। हाँ जी, मेन बेस है, इसके ऊपर प्रारब्ध है वो। हाँ जी, यहाँ के जीवन मुक्ति के ऊपर सतयुग का प्रारब्ध है। सतयुग में तो प्रारब्ध मिलेगा और वो प्रारब्ध भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। अब तो हम चढ़ रहे हैं ना, अब हमारी उन्नति है, चढ़ती कला है ना। मजा तो चढ़ती कला में आता है, उतरती कला में मजा थोड़ा आता है। कलम दिए भाग्य लिखने के लिए संगम के, क्योंकि इस समय हमारे सामने रात और दिन दोनों सामने आमने सामने है। एक तरफ हमारी रात है और दूसरी तरफ हमारे सामने दिन है। हाँ जी भाई जी। हाँ जी, संगम सभी का होगा क्या, मतलब बाबा से? सबका संगम है। कौन सी आत्मा है जिसका संगम नहीं होगा? बिना बाबा से मिले कोई भी आत्मा परम धाम कैसे जाएगी? घर में घुसेगी कैसे?
बाप के साथ जाएगी ना। बिना बाप के कोई आत्मा अपने घर जा सकती है क्या? नहीं जा सकती भाई जी। सबको परिचय मिलेगा बाबा सबको का। परिचय मिलेगा। सभी परमात्मा के साथ परमात्मा को पहचानेंगे, परमात्मा को नमस्ते करेंगे, फिर घर जाएंगे ना। बिना नमस्ते किए कैसे घर चले जाएंगे? होगा भाई जी। भाई जी दरवाजे नहीं खोलने देंगे, बाबा कह रहे हैं। हाँ जी, दरवाजा सतयुग को नहीं खुलेगा जब तक आत्मा को परिचय नहीं मिलेगा बाबा। हाँ, दरवाजा नहीं खुल सकता, बाबा जा ही नहीं सकता। बाबा का काम है, परमात्मा कहते मैं आया हूं एक एक आत्मा को घर लेके जाऊंगा, चाहे राजी खुशी चलो, चाहे रो के चलो, मार खा के चलो, मार करके भी ले जाऊंगा, मार मार के भी ले जाएगा। भाई जी जब तक आत्मा अपने को नहीं समझेंगे तब तक परमात्मा से कैसे मिलेंगे? जैसे सभी अपने को आत्मा समझेंगे क्या? सभी जो घर जाने से पहले सब अपने आप को आत्मा स्वीकार करेंगे। नहीं करेंगे तो भी करेंगे, उनका शरीर चला जाएगा फिर क्या करेंगे? भाई जी जो पढ़ उनका शरीर ही चला जाएगा तो क्या करेंगे? भाई जी जो पढ़ेंगे वो खुशी खुशी जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो रोएंगे तो है। बस सिर्फ फर्क इतना होगा, वो रो रो करके जाएंगे, हाय हाय करके जाएंगे। और जिनको ज्ञान जितना अच्छी तरह समझ में आया होगा, क्योंकि लाशें पड़ी होंगी, अब इन लाशों को देखना और वो भी अपने परिवार को देखना, दूसरों को देखने पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी लाशें देखी किसी और की तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने परिवार वालों को देखना कि वो मेरे सामने मर गए, आप बताओ वो रहेगा इस दुनिया में? उसे परमात्मा आएगा याद के नहीं आएगा? नमस्ते करेगा भगवान को कि नहीं करेगा? सबको करना पड़ेगा। जो आत्मा 10 मिनट पहले भी शरीर छोड़ गई है, वो 10 मिनट के लिए भी यहां पर किसी गर्भ में प्रवेश करेगी, क्योंकि घर तो एक साथ जाना है, घर तो एक साथ जाना है। नंबर 2 है, आत्मा इस युग में ही देह में रहते हुए विदेही स्थिति का अनुभव करती है, कर सकती है, करती नहीं कर सकती है चाहे तो। आत्मा इस युग में, संगम युग पर ही इस देह में रहते हुए देह से न्यारा अपने को अनुभव कर सकती। विदेही, विदेही माना विशेष देह वाली, विशेष देह वाली माना आत्मा। मैं इस देह से न्यारी आत्मा। चौथा है, बाप दादा के अनुसार संगम युग की प्रारब्ध। इस समय बाप दादा अनुसार संगम युग की प्रारब्ध, संगम युग की प्रारब्ध सर्वशक्ति संपन्न और सर्व ज्ञान संपन्न स्थिति का अनुभव है, क्योंकि भगवान आकर हमें पढ़ाते हैं। ये ज्ञान सतयुग में नहीं मिलेगा, पूरे कल्प में कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि परमात्मा आते ही सतयुग में है, और सॉरी संगम पर है, तभी आकर पढ़ाते हैं। और ये पढ़ाई पूरे कल्प में कभी भी नहीं मिल सकती। सर्व शक्तियां परमात्मा से हम इसी समय प्राप्त करते, कोई और समय नहीं है। यही वो समय है जब हम परमात्मा से सर्व शक्तियों का अनुभव करते हैं। नंबर 2, ये ब्राह्मण जीवन की विशेषता है कि आत्मा अभी अभी मुक्ति और जीवन मुक्ति की स्थिति को समझ और अनुभव कर सकती है, कि मुक्ति क्या चीज होती है, जीवन मुक्ति क्या होती है, उसको जानती है, समझती है और फिर अनुभव भी कर सकती है। प्रैक्टिकल अनुभवी यहीं से बन के जाती है।
लास्ट में तो बस 1 सेकंड में हम परम धाम होंगे। नंबर 5, भविष्य की प्रारब्ध और वर्तमान अनुभव। सतयुग की जीवन मुक्ति और परम धाम की मुक्ति संगम युग की प्राप्ति का ही विस्तार है। प्राप्ति तो संगम युग पर होती है ना हमें, उसका यह विस्तार है। वहां विस्तार होता है, जितना विस्तार होता जाता है उतना कमजोर होता जाता है। बाप दादा ने स्पष्ट किया है कि यदि संगम युग पर मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं हुआ तो भविष्य में भी यह संभव नहीं, फिर किसी कल्प में संभव नहीं। केवल ये नहीं कि अगले कल्प में आगे पीछे हो जाए, नहीं, फिर संगम युग पर कभी किसी कल्प में भी नहीं। भाई जी, हम कितने भाग्यशाली है जो इतना स्पष्ट हमें समझ में आ रहा है। हाँ, तो हम कितने भाग्यशाली है अभी। बिल्कुल, क्या मतलब देखो ना कि इस समय भगवान हमें परम धाम से आके एक एक बात को समझा रहा है। नंबर 6, हाँ जी, नंबर 6, मुक्ति जीवन मुक्ति का आधार वर्तमान पुरुषार्थ। मुक्ति और जीवन मुक्ति का आधार क्या है? संगम युग पर हमारे द्वारा किया गया पुरुषार्थ। संगम युग में किए गए पुरुषार्थ का प्रभाव आत्मा की मुक्ति और जीवन मुक्ति की अवस्था पर होता है। क्योंकि ये पुरुषार्थ हम तभी कर सकते हैं। ये भी एक अजीब बात है, ध्यान से समझो। संगम युग में किए गए पुरुषार्थ का प्रभाव आत्मा की मुक्ति और जीवन मुक्ति की अवस्था पर होता है। अब हम जितना पुरुषार्थ करेंगे तो अभी हम उतना अपने आप को क्या महसूस करेंगे? मुक्ति और जीवन मुक्ति। कोई भी रिश्ता, कोई भी संबंध, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु हमें अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता, आकर्षित नहीं कर सकता। ये डिपेंड करेगा हमारे पुरुषार्थ पर, कितना हम पुरुषार्थ करते हैं, कितना हम अपने आप को मन मना भाव करते हैं, और हम अपने आप को मुक्त महसूस करते हैं। कोई बंधन नहीं, कोई झमेला नहीं। ये ब्राह्मण जीवन में सदा बंधन मुक्त और जीवन मुक्त का संस्कार बनाने पर निर्भर है। क्योंकि इस समय कलयुग में, संगम पर कलयुग भी है, कलयुग में है हमारा जीवन बंधन। वहां सभी क्या महसूस करते हैं? क्या करें, क्या करें, हम बंध जाते हैं, घुटन में महसूस करते हैं। ये तो मुझे करना ही पड़ेगा, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, ये तो मेरी मुसीबत है, मेरे को करना ही पड़ेगा। ये ब्राह्मण जीवन में सदा बंधन मुक्त और जीवन मुक्ति का संस्कार बनाने पर निर्भर है कि हम संस्कार कैसा बनाते हैं, इस पर निर्भर करता है। आप पुरुषार्थ करेंगे तो बनेगा, नहीं करेंगे तो नहीं बनेगा। लास्ट में निष्कर्ष आता है, नंबर 1, मुक्ति जीवन मुक्ति आत्मा की सर्वोच्च उपलब्धि है और इसका अनुभव संगम पर ही संभव है और कभी नहीं हो सकता। इसका अनुभव संगम पर ही संभव है
ना सतयुग में होता है, ना त्रेता में होता है, ना द्वापर में होता है, ना कलयुग में होता है। किसी को मुक्ति मिलती नहीं है। मुक्ति और जीवन मुक्ति परमपिता परमात्मा संगम पर ही आकर के देते। इससे पहले कभी किसी को मिल ही नहीं सकती। ब्राह्मण जीवन का सार यह है कि आत्मा अब भी मुक्ति जीवन मुक्ति का आनंद ले और उसे जीवन का हिस्सा बनाए। यहां पर प्रैक्टिकल करेगी तभी तो सतयुग में जाकर उसको अनुभव करेगी। संगम युग की ये स्थिति आत्मा को उसके मूल स्वरूप और श्रेष्ठता का एहसास कराती है, क्योंकि संगम युग पर ही हम समझ पाते हैं कि हम आत्मा हैं, हम परम धाम में कैसे रहती हैं, यहां अनुभव कर सकते हैं। परंतु जब हम परम धाम में होंगे तो हमें नहीं पता होगा कि हम कहां हैं। जब हम परम धाम में होंगे तो हमें पता नहीं होगा हम कहां हैं। यहां हम अनुभव कर सकते हैं कि वह हमारे पास संकल्प भी नहीं होगा, बोल भी नहीं होगा, कर्म भी नहीं होगा। हाँ? जहां होंगे वही परम धाम है, वही परम अवस्था है। जैसे हम संगम पे जब ज्ञान बाबा को नहीं मिला था तो सुख यहाँ भोगते थे ना, तो लगता था सुख ही है, और वहां सुख भोगेंगे तो फिर सुख लगेगा कि बस सुख ही सुख है। ठीक है। तीसरा है संगम युग की ये स्थिति आत्मा को उसके मूल स्वरूप और श्रेष्ठता का एहसास कराती है कि हम मूल रूप में आत्मा है भाई, हम ये शरीर नहीं है। इसका अनुभव इस समय संगम पर ही होता है और किसी युग में नहीं होता। तो बाबा की मूल्यों के हम शब्द वाक्य देखेंगे। बाबा मूल्यों में क्या कहते हैं। 13 नवंबर 1997 की मूल्य है, संगम युग की प्राप्तियों की प्रारब्ध का अनुभव अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे। भविष्य की प्रारब्ध अलग चीज है, वे तो आपके इस पुरुषार्थ के प्रारब्ध की परछाई है। क्या कह रहे हैं बाबा? बाबा की भाषा समझ में आ रही है। संगम युग की प्राप्तियों की प्रारब्ध का अनुभव, संगम युग की प्राप्तियों की प्रारब्ध का अनुभव अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे। भविष्य की प्रारब्ध अलग, भविष्य की प्रारब्ध अलग चीज है, वे तो आपके इस पुरुषार्थ के प्रारब्ध की परछाई है, प्रारब्ध की परछाई है। वो प्रारब्ध है सर्वशक्ति संपन्न, सर्व ज्ञान संपन्न, सर्वशक्ति संपन्न, सर्व ज्ञान संपन्न, सर्व विघ्न विनाशक मूर्त। बड़े टेढ़े टेढ़े शब्द बाबा बोलता है भाई। वो प्रारब्ध है सर्वशक्ति संपन्न, इस समय बनेंगे। सर्व ज्ञान संपन्न, इस समय बनेंगे। सर्व विघ्न विनाशक मूर्त, वो भी इस समय बनेंगे संगम पर, और कहीं नहीं बन सकते। इसको ही जीवन मुक्ति कहेंगे। हाँ, आगे दिया है 21 नवंबर 1998 को अव्यक्त बाप दादा ने कहा, बाप दादा हर एक बच्चे को जीवन मुक्त स्थिति में सदा देखने चाहते हैं। मुक्ति धाम में या सतयुग में मुक्ति व जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकेंगे। मुक्ति जीवन मुक्ति के वर्षे का अनुभव अब भी संगम पर ही करेंगे, संगम युग पर ही करना है, वहां नहीं मिलेगा। वहां तो पता ही नहीं होगा, हम वहां तो ऐसे लगेगा नेचुरल हमारा जीवन यही है।
अभिसंगम पर ही केवल हम मुक्ति को भी अनुभव कर सकते हैं और जीवन मुक्ति को भी अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि हमारे एक तरफ जीवन बंधन है। जब एक तरफ अंधेरा होता है तो दिन का महत्व पता लगता है। जहां हो ही दिन तो वहां दिन की कोई वैल्यू नहीं। कोई ऐसा ही नहीं होगा भाई जी वहां पे। हाँ, सत्य में कोई एहसास नहीं होगा, उसका जीवन ही वैसा लगेगा। वो तो उनको लगेगा हमने ये खाना, ये पीना, उठना है, बैठना है, करना है, ऐसे करना, ऐसे करना। वो जो उनका पार्ट है वो करते रहेंगे। उनको यहां तो हमें पता है ना कि ये बंधन था, अब बंधन से हम मुक्त होते जा रहे हैं। अब हम जीवन बंधन से मुक्त होने का, जीवन मुक्त होने का अनुभव अभी कर सकते हैं। वो हम सतयुग में या किसी और युग में नहीं कर सकते। परम धाम में हम आत्मा एकदम शांत होगी। जैसे ही परम धाम में घुस गई, समझो गई और आ गई। वो टाइम तो हमें पता लगे, यहां हमें महसूस हो रहा है कि हम परम धाम में कैसे होंगे। भाई जी, हाँ जी, इस संगम युग पर हीरा तुल्य जन्म बार-बार क्यों बताते? इसीलिए बताते हैं कि संगम जो है, इधर कलयुग है, इधर सतयुग है, बीच में संगम है। हाँ, इसी संगम पर हमें हर चीज का परिवर्तन है। आत्मिक ज्ञान और ये जितने संस्कार है, ये सब परिवर्तन होके जैसे हम सतयुग में आगे कदम बढ़ाएंगे तो हमें यही सब धारणा करना है। बिल्कुल। तो हर एक ब्राह्मण बच्चे को, बाप को बंधन मुक्त, जीवन मुक्त बनाना ही है। बाप ने बनाना है, चाहे किसी भी विधि से बनाए। धमकी सुनिए आपने, चाहे किसी भी विधि से बनाए, देह में होते भी विधेयी अवस्था का अनुभव, देह में होते हुए भी विधेयी अवस्था का अनुभव संगम युग की प्रारब्ध है। मतलब मैं इस देह से न्यारी आत्मा हूं। ये अनुभव, ये संगम युग की प्रारब्ध है, जीवन मुक्ति की। 15/10/2007 की अव्यक्त मुरली है। उसमें बाबा अपने से पूछो, बाबा कहते अपने से पूछो, क्या मुक्ति धाम में मुक्ति का अनुभव करना है, व सतयुग में जीवन मुक्ति का अनुभव करना है, व अब संगम युग पर मुक्ति, जीवन मुक्ति का संस्कार बनाना है। वहां जाके अनुभव करेंगे कि अब भी उसकी आदत बनाएंगे। संस्कार माना आदत, मुक्ति, जीवन मुक्ति का आदत, संस्कार बनाएंगे। अब संगम युग पर नहीं बनानी, नहीं, वहां तो जाकर के सिर्फ हम उसको यूज करेंगे, उपयोग करेंगे, उपभोग करेंगे, प्रारब्ध भोगेंगे, परंतु अनुभव करना है। सतयुग में जीवन मुक्ति का अनुभव करना है या अभी करना है संस्कार बनाने का काम। इस ब्राह्मण जीवन में, हाँ, इस ब्राह्मण जीवन में मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करना ही ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता है। क्योंकि सतयुग में जीवन मुक्ति और जीवन बंधन दोनों का ज्ञान ही नहीं होगा। सतयुग में होंगे ना तो ना हमें पता होगा जीवन मुक्ति क्या होती है, ना हमें पता होगा जीवन बंधन क्या होता है। दोनों के पता ही नहीं होगा। अभी अनुभव कर सकते हो कि जीवन बंधन क्या है और जीवन मुक्ति क्या है। परम धाम में शरीर ही नहीं होगा तो मुक्ति का क्या अनुभव करेंगे? तो मुक्ति का अनुभव कैसा होगा? वहां शरीर ही नहीं होगा
तो वहां मुक्ति का अनुभव कैसे होगा? कोई फीलिंग्स ही नहीं होगी भाई जी, हाँ जी, कोई फीलिंग्स नहीं होगी वहां पर कोई फीलिंग्स नहीं, वहां संकल्प नहीं, बोल नहीं, कर्म नहीं। ये संगम युग ही हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि ये वहां पर हम इसको अनुभव ही नहीं कर सके। वहां तो सिर्फ चले जाएंगे, ओम शांति, गुम हो जाएंगे एकदम। आत्मा शरीर से निकली और गुम हो जाएगी। भाई जी शरीर है तो हम सब अनुभव कर सकते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति का दोनों अनुभव अभी कर सकते हैं। तो ये देखिए ना क्या वंडरफुल जो है ना बाबा का ज्ञान है ना। अब हम इसको बैठकर मंथन नहीं करें तो क्या हमें समझ में आए? पढ़ तो लिया, ये सारी मुरलियां पड़ी हुई है कि ये संगम युग का ये समय ही है कि अभी हम मुक्ति और जीवन मुक्ति को अनुभव कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।